Welcome in Shriram Education Center, class 12, exercise 7.2 and the question number 21. Question number है आपका 21. Integration of 2x minus 3 into dx. So we can express it कितना sec स्क्वायर है. इसको आप मेंशन कर सकते हैं ऐसे कितना sec स्क्वायर 2x minus 3 और minus 1 और पूरी टर्म का dx. जिसको आप प्रॉपर टर्म में मेंशन करेंगे sec स्क्वायर 2x minus 3 into dx minus integration of 1 dx. देखो यहाँ पर आपका tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. इसको sec की टर्म में इसलिए कन्वर्ट किया बिकॉज इंटीग्रेशन इजी होता है इससे, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा. तो sec स्क्वायर 2x minus 3 minus 1 किया. ये 2x minus 3 आपका थीटा का वर्क कर रहा है, तो वी कैन एक्सप्रेस इस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो sec स्क्वायर थीटा है आपका 2x minus 3 into dx minus 1 of dx. तो यहाँ पर मैंने इसको sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की टर्म में कन्वर्ट किया. तो लेट अब आप करते हैं 2x minus 3 is equal to t. 2x minus 3 को आपने t लिया तो ये हो जाएगा 2 into dx. 3 हमारा कांस्टेंट है तो 0 हो जाता है is equal to dt. तो यहाँ से अगर आप dx की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 into dt बनता है. ये 2 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना 1/2 और dt. तो dx की वैल्यू आपके पास 1/2 into dt आ गई. तो when we solve it next, जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर कितना 2x minus 3. 2x minus 3 को आपने t लिया तो sec स्क्वायर t और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 और sec स्क्वायर t के में तो हो गया sec स्क्वायर t. dx की जगह पर आप 1/2 dt पुट कर सकते हो तो यहाँ पर 1/2 into dt हो गया और माइनस देखो sec स्क्वायर 2x minus 3 आपका t है तो sec स्क्वायर t हो गया और dx कितने आपका 1/2 dt. तो राइट हियर 1/2 dt. इसके बाद में माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 dx इज इक्वल टू x होता है. 1 dt आपका कितना होता है t होता है. तो यहाँ पर 1 dx है कितना हो जाएगा माइनस x. ठीक है, तो ये इतना हो गया आपके पास और यहाँ पर इसके साथ कांस्टेंट जोड़ देंगे t. तो ये इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t दैट इज इक्वल टू यहाँ से अगर 1/2 कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं तो sec स्क्वायर t और dt होता है. ये 1/2 कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको बाहर निकाल के माइनस x प्लस c. तो sec स्क्वायर t कितना होता है आपका 10t होता है तो यहाँ पर आ गया 10t और माइनस x प्लस c. तो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ t, जब आप t की वैल्यू पुट करते हैं तो 10 t की वैल्यू कितनी आती है आपके पास, t वैल्यू ऑफ t इज हियर 2x minus 3 को तो t लिया था तो इस t की जगह पर रिप्लेस कर दोगे 10. ये सेम आ गया 1/2 सेम आ गया और t की जगह पर 2x minus 3 और माइनस x प्लस c. दैट इज आवर आंसर. दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21. आई होप इट इज क्लियर. ये क्लियर हुआ हो टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इफ यू हैव अ लिटिल डाउट, छोटा सा भी डाउट है आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं. आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन इट विद ईच टर्म. हर एक टर्म आपकी कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका 20 क्वेश्चन. अभी ठीक है 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. 20 क्वेश्चन वी हैव लेफ्ट. 20 क्वेश्चन से छूट गया था. तो क्वेश्चन नंबर 20 को चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x minus e की पावर minus 2x और अपॉन कितना e की पावर 2x और प्लस e की पावर minus 2x और इनटू कितना dx. तो ये आपको करना है सॉल्व. तो वी कैन सॉल्व इट एज अगर हम इसका सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू चेक इट डिनोमिनेटर. अगर हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं इसका तो लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर minus 2x दैट इज इक्वल टू t. देखो e रेज टू x दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जब आप करते हैं इसका तो दैट इज इक्वल टू e की पावर x ही आता है. बट e की पावर x e की पावर 2x दैट इज 2 into e की पावर 2x होता है. तो यहाँ पर जब आप e की पावर 2x प्लस e की पावर minus 2x क्लियर रखोगे तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 यहाँ पर आ जाता है 2 into e की पावर 2x और दिस माइनस विल बी शिफ्टेड हियर माइनस 2 into e की पावर minus 2x और into dx that is equal to dt. I hope it is clear. 2 will be shifted here e की पावर 2x minus will be shifted here 2 also e की पावर minus 2x और into dx equal dt. अगर 2 is here 2 कैन टेक कॉमन 2 आपके कॉमन लिया तो e की पावर कितना बचेगा 2x यहाँ बचेगा e की पावर minus 2x e की पावर x minus e की पावर minus 2x into dx that is equal to इसके dt होगा.
तो यहाँ से अगर चेक करते हैं dx की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, ये आपके पास 2x है, तो अगर हम e की पावर 2x माइनस e की पावर, देखो यहाँ पर e की पावर 2x और e की पावर माइनस 2x और dx इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, तो देयरफॉर e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, यहाँ से हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, या तो डिनोमिनेटर को एज्यूम करेंगे, न्यूमरेटर आएगा, न्यूमरेटर को एज्यूम करेंगे, डिनोमिनेटर आएगा। आपने डिनोमिनेटर को एज्यूम किया, जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2 कॉमन लेने के बाद में दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इनटू dx दैट इज इक्वल टू, ये 2 कहां जाएगा, इधर अपॉन में आ जाएगा 1/2 dt। तो इसका मतलब है देयरफॉर अगर हम यहां पे क्वेश्चन मार्क करें दोबारा से, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन कितना, अपॉन e की पावर 2x और प्लस e की पावर माइनस 2x और इनटू dx दैट इज इक्वल टू, देखो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और dx, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, दैट इज इक्वल टू 1/2 dt, तो 1/2 और ये आपने t एज्यूम किया तो 1/3 और इसकी वैल्यू आ गई आपके dt। देखो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x 1/2 dt है, इसको आपने t एज्यूम किया तो ये अपॉन में t आ गया। अब देखो 2 न्यूमेरिक वैल्यू आपकी कांस्टेंट होती है, इसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर करते हैं, 1/2 को आपके पास यहाँ बचता है 1/t और dt, तो 1/t का इंटीग्रेशन जब आप करते हैं दैट इज log t और प्लस t हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/2 log वैल्यू ऑफ t, तो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ t, जब हम t की वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू ऑफ t इज क्या है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, तो पुट किया e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और प्लस c दैट इज आवर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दिस कांसेप्ट इज क्लियर, नाउ कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका, दैट्स डन।